हरे कृष्णा बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न इन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। लर्न इन इज फॉर सीरियस प्रिपरेशन फॉर द सीरियस कैंडिडेट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और आपको पता ही है 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस बार 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। इफ 0 से 1 4 कॉट इनवर्स ये इसके बराबर दिया हुआ है, तो आपसे 2a प्लस b का वैल्यू पूछा गया है। तो आपको बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने से जो वैल्यू आएगा उसको इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो a और b आ जाएगा, और a और b आ जाएगा तो आप आंसर निकाल लोगे 2a प्लस b। तो सबसे पहले आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग लिखेंगे कॉट इनवर्स 1 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर। बताइए, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग? 0 से 1 में है तो 0 से 1 में आप इसको ऐसे आराम से लिख सकते हैं। अब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये नीचे कितना आ जाएगा देखिए ध्यान से, 1 प्लस 2x हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस का 1। ठीक है, ये नीचे आ रहा है। और ऊपर हम लोग इसको ऐसे लिखना चाहेंगे 2x माइनस 2x माइनस 1। आप ऐसे लिख लीजिए, है ना। तो 2x माइनस 2x ये कट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा गया, tan इनवर्स 2x माइनस 2x माइनस 1, और यहाँ पे है 1 प्लस 2x इंटू 2x माइनस 1। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। तो ये आपका कैसे बन रहा है? ये बन रहा है tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स 2x माइनस 1। ये आपका ऐसा बन चुका है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको 4 को आप बाहर ले लीजिए, 0 से 1, और ये जो चीजें थी इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x, है ना। और इसको अलग अलग हम लोग लिख देते हैं, तो माइनस यहाँ पे 4 ले लीजिए फिर से, और ये 0 से 1, और आप इसको लिख लीजिए tan इनवर्स 2x माइनस 1। यहाँ पे भी dx दे दीजिए और यहाँ पे भी आप dx दे दीजिए, है ना। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा, आसान है, इतने बात है कि नहीं। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने 2x को थोड़ी देर के लिए t बोल देते हैं। 2x को t बोल दिया तो यहाँ से dx इक्वल टू आ जाएगा dt बाई 2। देख लीजिए ध्यान से आएगा। तो अब ये आ जाएगा 4/2, ऐसे लिख लेते हैं, या आप इसको डायरेक्ट 2 लिख लो, 2 लिख लीजिए आप इसको डायरेक्ट। और यहाँ पे tan इनवर्स 2x है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स t, है ना। tan इनवर्स 2x को हमने t बोल दिया है, और dx को आपको लिखना है dt बाई 2। तो ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो 4/2 से आपका 2 आ गया। अब यहाँ पे एक बार लिमिट चेंज कर लीजिए। x को जब आप 0 दे रहे हैं तो t 0 हो रहा है, और x जब 1 दे रहे हैं तो t 2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सिमिलरली इधर आ जाइए आप, माइनस ये 4 हो गया। इसको इंटीग्रेट करने के लिए 2x माइनस 1 को हम लोग यहाँ पे t बोल दिए हैं, तो इसको m बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2dx, तो यहाँ पे dx इक्वल टू dm बाई 2 आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, है ना। 2dx इक्वल टू dm, तो dx dm बाई 2 आ जाएगा। तो ये 2 फिर से इधर आएगा, तो ये 4/2 होगा, तो ये 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे x के जगह पे, तो m आ जाएगा -1, और 1 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -1 से 1 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स m, और ये आ जाएगा dm। ठीक है, अब आपको ये इंटीग्रेशन पता होगा, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन ये आता है x tan इनवर्स x माइनस 1/2 ln
1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर नहीं आता है तो आप इसको याद कर लीजिए। यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 2 है ना, और x tan इनवर्स x, तो ये t tan इनवर्स t आ जाएगा है ना, माइनस 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। और इस पे लिमिट आपको देना है 0 से 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, ये तो 2 आपका ऑलरेडी है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा m tan इनवर्स m है ना, माइनस 1/2 इंटू ln 1 प्लस एम स्क्वायर। इसमें आप पुट कर दीजिए -1 से 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है कि नहीं। अब यहाँ पे ये तो 2 है पहले से ही आपके पास, और इसमें जब आप 2 पुट करेंगे, पहले 2 पुट कीजिए, तो 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये tan इनवर्स 2 आ जाएगा, माइनस 1/2 ln 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ये 5 आएगा है ना। और इसमें अगर आप -1 और -1 पुट करके देखिए, ये 0 आ रहा है। आप पुट करके देखिए, मैंने पुट करके देखा है, ये 0 आ रहा है, ये सिंपली 0 आ रहा है। आप पुट करके देख लीजिए, तो ये -0 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ गया 4 tan इनवर्स 2 माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, ये ln 5 आ गया है ना। तो इसको सॉल्व करने पे ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 4 tan इनवर्स 2 माइनस यहाँ पे ln 5 है। ठीक है, ये आ रहा है, आप लोग करके देख लीजिए। हमने यहाँ पे सिंपली ये पुट करने पे ये आ रहा है, और इसमें पुट कीजिएगा -1 से 1, तो ये 0 आ रहा है। मैंने पुट करके देखा, आप पुट करके आसानी से आराम से देख लीजिए, ये 0 आएगा। और फाइनली यही आपका बचेगा 4 tan इनवर्स 2 माइनस ln 5। तो इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, और b का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो आपसे क्या पूछा गया है 2a प्लस b, तो 2a प्लस b अगर आप निकालेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 1, तो आंसर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 11। अगर 2a प्लस b पूछा गया है तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 11। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है 11। तो आप एक बार देख लीजिएगा, अगर ये डेटा है तो यही आंसर है, अगर डेटा में थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसके लिए बड़ी मत कीजिएगा। आपका मेन चीज़ यही निकालना था, और इसमें यहाँ पे a प्लस बी पूछा या 2a प्लस बी पूछा, क्या पूछा, ये आप एक बार देख लीजिएगा, और इसके हिसाब से आपका ये आंसर आ जाएगा। आसान सा सवाल था। हमने इसको क्या किया, tan इनवर्स में लाकर इस फॉर्म में लाया, फिर इसको क्या किया, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दिया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। इस इंटीग्रल का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं ट्रेंडिंग सा सवाल है। किंग्स प्रॉपर्टी से ये सवाल सॉल्व हो जाता है, आप लोगों ने पहले भी किया होगा। तो इसमें हम लोग पहले मान लेते हैं i इक्वल टू आपको दिया हुआ है π/24 से लेकर 5π/24 और 1/1 प्लस ये 3 है, और ये tan 2x dx, ये सवाल है ना। अब हम इसमें किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अगर आप किंग्स प्रॉपर्टीज पे अगर आप अप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, i इक्वल टू आपका बन जाएगा π/24 से लेकर 5π/24 और ये 1/1 प्लस यहाँ पे तो 3 आ जाएगा है ना, और ये आ जाएगा 10, ये 2 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस दोनों का एडिशन। तो 5π/24 प्लस π/24 करेंगे तो 6π/24 आएगा। 6π/24 का क्या मतलब है,
π/4, 6 π/24 का मतलब है π/4, तो 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा π/4 माइनस एक्स। ये बात आपको पता ही होगा, यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स आता है कि नहीं, तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इक्वल टू आई इक्वल टू आ जाएगा, आई इक्वल टू आ जाएगा, आप देख लीजिए π/24 और ये हो गया 5 π/24 और ये आ गया 1/1 प्लस यहाँ पे क्यूबिक रूट है और ये 10, यहाँ पे देखिए 2 से यहाँ पे जाएगा तो ये कितना आ जाएगा π/2 माइनस 2x, तो 10 π/2 माइनस 2x है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा π/2, ये आ जाएगा π/2 माइनस 2x। देख लीजिए ध्यान से, इतना आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो ये i कितना आ गया, देखिए यहाँ पे π/24 एंड 5 π/24, ये 1/1 प्लस ये आ जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 10 π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cot x आता है, तो ये cot का 2x हो जाएगा, cot का 2x आ जाएगा, आएगा। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं i इक्वल टू π/24 और ये 5 π/24 और इसको आप लिख सकते हैं 1/1, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/ क्यूबिक रूट ऑफ 10 2x, तो ये सिंपली आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 10 2x और यहाँ पे आएगा क्यूबिक रूट ऑफ 10 2x प्लस का 1। देख लीजिए, इसको 1/ जैसे ही 10 2x लिखेंगे क्यूबिक रूट में तो ये ऐसा ही बनेगा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है, इस दोनों को आप जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2i इक्वल टू ये 1 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ 10 2x और नीचे इस दोनों का ये सेम ही है, तो ये कट कर सिंपली कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 इंटू dx आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ 10 2x और नीचे भी इस दोनों को करेंगे तो यही आ रहा है, तो ये कट के 1 आ गया और यहाँ पे dx आ गया और ये आपका कितना है π/24 से लेकर 5 π/24। ठीक है, आसान है यहाँ तक। अब इसमें 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब इसको माइनस करना पड़ेगा, 5 π/24 माइनस π/24, ये 2i हो जाएगा, तो यहाँ से 2i इक्वल टू आ जाएगा 5 पाई में से एक पाई जाएगा तो 4 π/24 और ये कट के आ जाएगा 12, तो यहाँ से 2i इक्वल टू π/12 आ गया, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा π/24, नहीं ये यहाँ पे 4 से जाएगा तो ये 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे ये कितना आएगा, यहाँ पे ये 24 है तो ये 4 से जाएगा तो ये 6 बार में आएगा, तो ये 6 है ना, तो 6 का अगर हाफ करेंगे तो π/12 आंसर आएगा। तो i कितना आ गया π/12। तो ये आसान सा सवाल है, इस टाइप के सवाल आपको कभी भी दिखें तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये ट्रिक होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आसान सा सवाल है। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो नहीं, इससे पहले एक और सवाल है, फिर इस सवाल पे आएंगे। तो ये सवाल है, ये ग्रेटर इंटीजर x है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग सबसे लिखेंगे पहले -π/2 से 0 12 इंटू 3 प्लस ग्रेटर इंटीजर x अपॉन 3 प्लस साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 0 से π/2 12 इंटू 3 प्लस ग्रेटर इंटीजर x और अपॉन में 3 प्लस साइन x और ये कॉस x का ग्रेटर इंटीजर dx यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेटर इंटीजर सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो ये साइन एक्स है, ये -π/2 और ये π/2, इसका बात हो रहा है। और ये कॉस एक्स होता है -π/2, π/2 और 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएगा -π/2 से 0, 12, 3 प्लस ग्रेटर इंटीजर x, यहाँ पे dx, और नीचे आ जाएगा 3 साइन x को अगर -π/2 से 0 में अगर साइन x को देखेंगे तो इसका ग्रेटर इंटीजर कितना आएगा, इसका ग्रेटर इंटीजर -1 आएगा। देख लीजिए ध्यान से, -1 आ गया। प्लस cos x को अगर आप -π/2 से 0 में देखेंगे तो इसका ग्रेटर इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। ठीक है, ये हो गया। प्लस ये आ जाएगा 0 से π/2, ये 12 इंटू 3 प्लस ग्रेटर इंटीजर x, और नीचे 3 प्लस, अगर 0 से π/2 में देखेंगे तो साइन x का ग्रेटर इंटीजर 0 आएगा। देख लीजिए 0 से π/2 में हम लोग लेते हैं तो 0 आएगा। प्लस cos x का भी अगर 0 से π/2 में अगर देखते हैं, 0 से π/2 में, तो इसका भी ग्रेटर इंटीजर 0 आएगा। ग्राफ से देख लीजिए, सब चीज़ आराम से आपको दिख जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया, -π/2 से 0, ये आ गया 12। आप यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा सॉल्व करके ही लिख लीजिए, बार बार ना लिखना पड़े। तो 3 में से 1 गया तो 2, तो ये कट के आ गया 6, तो 6 को हम लोग ले लेते हैं बाहर, -π/2 से लेकर 0, है ना। ये 6 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस ग्रेटर इंटीजर x dx, प्लस ये आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 है तो 4 बाहर आ जाएगा, 0 से π/2, 3 प्लस ग्रेटर इंटीजर x dx। देख लीजिए ध्यान से, है ना। इसकी अब ज़रूरत नहीं, इसको अब मिटा देते हैं कि थोड़ा हमको इधर स्पेस मिल जाए करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रेटर इंटीजर को अभी हम रहने देते हैं। ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड विथ 3, और 0 -π/2 करेंगे तो π/2 आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाइड विथ, इसको 3 वाले को करते हैं 3, और मल्टीप्लाइड विथ π/2 आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। प्लस इसके बाद देखिए क्या आएगा, आप लोग ध्यान से, और यहाँ पे कितना आएगा देखिए, ये 6 इंटू मॉड x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 टाइम्स ये -π/2 से, यहाँ पे अगर आप ग्रेटर इंटीजर x को देखेंगे तो -π/2 कितना होता है, -1.57 के आसपास होता है कि नहीं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये इसको लिखेंगे -π/2 से लेकर -1, और इसमें ग्रेटर इंटीजर x की वैल्यू कितना आएगा, ये -1.52 है, 57 है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा dx, प्लस फिर से 6 टाइम्स आपका आ जाएगा -1 से लेकर, है ना, 0 तक, और -1 से लेकर 0 तक अगर आप जाएंगे तो इसमें कितना आएगा, -1 से लेकर अगर आप 0 तक जाते हैं तो इसमें आएगा -1 dx आएगा। प्लस इसमें अगर आप आएंगे तो 0 से 1 में जाना पड़ेगा पहले, तो 0 से 1 में जाएंगे तो ग्रेटर इंटीजर 0 ही हो जाएगा, फिर 1 से 4 में आपको जाना पड़ेगा, 4 नहीं बल्कि 1 से π/4 में जाना पड़ेगा, ये 4 तो बाहर है, 1 से π/2 में जब आप जाएंगे, 1 से π/2 में जाएंगे तो इसमें ग्रेटर इंटीजर का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें ग्रेटर इंटीजर का वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू dx। अब इस सब को आसानी से सॉल्व कर लीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 18 में इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 9π आएगा, ठीक है, और इसमें 12 में से 2 जाएगा तो प्लस का 6π आ जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना है, -12 को आप चाहो तो बाहर ले लो, तो -12 ही लिख लेते हैं यहाँ पे,
ये कितना हो गया माइनस का 12, ये -2 बाहर कर लिए और इसमें इंटरचेंज कर लेंगे, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा π/2 -1, ये आएगा ना -1 माइनस π/2, तो π/2 -1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 2 तो बाहर आ ही चुका है, और ये -6 और -6 आ गया 0 और -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, देख लीजिए ध्यान से, और प्लस में 4 और π/2 अगर आप पुट करेंगे तो ये 4 तो आ ही गया, तो π/2 -1 आ जाएगा यहाँ पे, π/2 -1, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, ये कितना आ गया, ये आ गया 15π इस दोनों को ऐड करने पे, और ये आ जाएगा -6π और प्लस का 12 -6, और ये तो कट के 2 आ जाएगा, प्लस का 2π और -4 आ रहा है, -4 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15 में से 6 जाए, या 15 2 17, या 15 में से 6 गया 9, 9 में से 9 और 2 करेंगे तो 11π आ रहा है। और इधर आप देखेंगे तो 10 और 12, 12 में से 10 जाएगा तो 2, 11π + 2 आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, 11π + 2। तो देख लीजिए हमने इसको आराम से करते गए और सारा चीज पुट करते गए तो इसका आंसर आ गया 11π + 2। तो आशा करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें बोल रहा है लेट f बी ए पोलिनोमियल फंक्शन सच दैट fx² + 1 = ये है, तो ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको fx चाहिए होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये fx² + 1 = ये लिखा हुआ है x⁴ + 5x² + 2। इसको हम लोग लिखना चाहेंगे x² या x⁴ + 2x², और इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बताइए, x⁴ + 2x² + 1 आएगा, है ना। तो +1, और इसके साथ साथ हम लोग क्या लिखना चाहेंगे, ये 3x² आ गया, 3x² + 1 लिख लीजिए यहाँ पे। तो ये 3x² + 3 आ जाएगा, है ना, और 3 + 1 4, तो ये -2 लिख लीजिए। अब ये सेट हो चुका है, आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा इसको। अब इसको आप t बोलेंगे तो f(t) = आ जाएगा t² -3t - 2। ऐसे बस आपको थोड़ा सा सेट करने में आपको दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो ये f(t) ये है, तो f(x) कितना आ जाएगा, x² - 3x - 2, ये आपका f(x) आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है 0 से 3 f(x) dx, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 3 ये आएगा x² - 3x - 2 dx, ठीक है। इसको अगर आप करेंगे तो ये कितना आएगा, x³ / 3 - 3x² / 2 - 2x, और सब पे आप लिमिट पुट कर दीजिए, कितना, 0 से 3, 0 से 3, 0 से 3। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 27, 3 का क्यूब करेंगे तो 27/3 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, -3 इंटू ये करेंगे 3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 9/2, और माइनस ये कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, ये आ गया 15 - 27/2, तो ये आ जाएगा 30 - 27/2। तो आंसर आ रहा है, 3/2। इसमें देखिए कहीं पे कुछ गलत हो रहा है क्या, 9 + 3 इंटू 9/2, 9 यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है, ये गलती हुआ है ना, तो 9 ये प्लस है, तो 9 + 3 इंटू 9/2, और ये इतना आ जाएगा, तो ये आ गया 9, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे क्या आएगा,
ये आएगा 9 9 और यहाँ पे कितना आएगा, 9 में से 6 गया तो ये तो 3 आ गया, 3 प्लस 27/2, ये आ जाएगा 6 प्लस 27/2, तो ये आएगा 33/2। 33/2 इज करेक्ट आंसर। 33/2 क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है कि नहीं। तो ये आसान सा सवाल था, पहले यहाँ पे थोड़ा सा सेट करना था, फिर fx आ गया और ये fx को हमने सॉल्व करके ये आंसर निकाल लिया। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।